नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन का जिला इकाई सम्मेलन हुआ संपन्न। बलिया अखिल भारतीय प्रधान संगठन का जिला इकाई सम्मेलन आदर्श वाटिका तीखमपुर में हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा ने कहा कि सरकार गांव की सरकार अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। जो राज्य सरकार हमारी स्वतंत्र वहीं रही है, अब वक्त आ गया है कि उसकी प्राथमिकता तय की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव सर पर है, अगर हम लोग संगठित होकर अपनी मांगे नहीं रखेंगे और 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया तो प्रधान हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। कहा कि आज की सरकार में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पूर्ति विभाग, पंचायत विभाग जो भी हमारी अधिकारों में होना चाहिए नहीं है। उन्होंने आह्वान किया कि हम लोग संगठित होकर प्रधानों के लिए मानदेय 20,000 किए जाने के लिए सरकार को बाध्य करें। प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव ने कहा कि संगठन में शक्ति है और संगठन से हम अपनी बात सरकार को मनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को अधिकार दिलाने के लिए यदि कुर्बानी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं ब्रजानंद तिवारी, ग्राम बड़सरी, जिला बलिया का रहने वाला हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम इस तरह है कि मैं पूरे जिले के प्रधान संगठन को आगे बढ़ाने का राम सेवक जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को बुलाने का मकसद है कि पूरे ज़िले में हम प्रधान संगठनों का आवाज़ यहाँ से जाए कि पूरा लखनऊ हिल जाए। जी, लेकिन प्रधानों के साथ आपका क्या कदम से कदम मिलाकर चलने का? प्रधानों के कदम से कदम मिलाने का, जहाँ प्रधानों का अगर खून बहेगा तो वहाँ हमारा भी खून बहेगा। किसी भी आपके उद्देश्य क्या है? हमारे उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत करना। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम किसी से लड़ाई लड़ सकते हैं और किसी पर विजयी पा सकते हैं। जी, क्या नव पदाधिकारी भी हुए क्या? क्या सर? नए पदाधिकारी भी चुने गए हैं आज? जी हाँ, चुने गए हैं। जैसे कि हमारी कैबिनेट की बैठक होती है, नाम मैक्स अलाउंस होगा, फिर हमारी मीटिंग हुई और कैबिनेट में उसको हम अपना व्यवस्था बना करके उनको चुन लेंगे। राम सेवक यादव, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद से। जी, कैसे कार्यक्रम है? ये आज का जो कार्यक्रम है, जिला का सम्मेलन जो बुलाया गया है आज बलिया में, इसका उद्देश्य ये है कि प्रधानों को संगठित करके और जो प्रधानों का शोषण हो रहा है, प्रधानों को उत्पीड़न हो रहा है, उसको कैसे उससे लड़ाई लड़ी जाए, उनका अधिकार कैसे दिलाया जाए, उनका सम्मान कैसे बचे। 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, जिसके तहत 29 विभाग पंचायतों के अधीन किए गए थे, गणराज्य का दर्जा मिला था। उसी की लड़ाई है कि हमें स्वतंत्र सरकार के रूप में काम करने दिया जाए, गणराज्य का दर्जा दिया जाए, 29 विभाग पंचायतों को दिए जाएं और जब तक ये 29 विभाग और गणराज्य का दर्जा नहीं मिलता, मुख्यमंत्री जैसा अधिकार पंचायतों को नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और इसकी लड़ाई की रूपरेखा तैयार हो रही है। इसको लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक इस लड़ाई को लड़ी जाएगी और किसी भी प्रधान का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम? आज हम लोग अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश श्री राम सेवक यादव जी के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में जो प्रधानों का उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में अधिकार का हनन ये सरकार, प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव ने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रधानों की लड़ाई के लिए समर्पित करने के लिए जो संकल्प लिया है, इस लड़ाई को बलिया की क्रांतिकारी सरजमी से धार देने के लिए, इस लड़ाई की चिंगारी को बलिया से शुरुआत करने के लिए, किसी भी लड़ाई में बलिया ने ही शुरुआत किया है और उसका परिणाम जो है शानदार आया है। वो देश की आज़ादी का बात रहा, गुलामी की बात रही हो, उसमें भी बलिया ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया था। उसी तरह से जहाँ लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मैं प्रथम कड़ी मानता हूँ, जहाँ से प्रधान गाँव का अध्यक्ष होता है, चुना जाता है लोकतंत्र में जनता द्वारा, उसके ही चुनाव पर सांसद और विधायक, MLA, MP और विधान परिषद का व्यक्ति का वो चुनाव करता है और उस चुना हुआ व्यक्ति जो है उसके अधिकार का हनन करता है। इसलिए राम सेवक यादव उत्तर प्रदेश के जो शानदार और ऐतिहासिक प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रधान संघ को एकत्रित कर करके बलिया से इस लड़ाई को जो है हिंदुस्तान के जो है सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली तक पहुँचा करके अपने अधिकार का जो है बहाल किया जाए।